नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी छोटूराम के राजनीतिक वारिस चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा ने अपने गृह क्षेत्र उचाना में यह ऐलान किया कि वो 25 सितंबर को कैथल में इनेलो द्वारा आयोजित चौधरी देवीलाल सम्मान दिवस रैली में जाएंगे। बात करेंगे इस रैली में जाने से चौधरी बीरेंद्र सिंह को फायदा होगा या नुकसान होगा, कितना नफा होगा कितना नुकसान होगा, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। चौधरी बीरेंद्र सिंह चूंकि न केवल हरियाणा प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा नाम है, बल्कि उत्तर भारत के भी बड़े किसान और जाट नेताओं में उनकी गिनती होती है। वो कई बार मंत्री, केंद्र में मंत्री, कई बार विधायक, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद रहे हैं और उनके राजनीतिक धुर विरोधी चौधरी देवीलाल का जो परिवार है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, दुष्यंत चौटाला, ये तमाम नेता, चाहे वो अजय सिंह चौटाला, राजनीतिक रूप से हमेशा से चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार के एक दूसरे के खिलाफ चुनाव आपस में ये परिवार लड़ता रहा है। अभी तक 5 बार दोनों आमने सामने हो चुके हैं। अब चूंकि वो चौधरी बीरेंद्र सिंह को न्योता इनेलो की तरफ से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से मिला है और वो उस रैली में जाएंगे, तो इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि अगर चौटाला परिवार उचाना से चुनाव लड़ता है, चौटाला परिवार का मीन्स हमारा यहां इनेलो से है, ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला के परिवार से है, तो इस रैली में जाने का सीधा सीधा नुकसान होगा बीरेंद्र सिंह को। क्योंकि अगर बीरेंद्र सिंह उनके मंच से चौटाला साहब की तारीफ करते हैं या वो क्या बोलते हैं उस पर निगाहें रहेंगी। दूसरी बात, अगर ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला और इनेलो का जो परिवार है, चौटाला परिवार, वो अगर उचाना से चुनाव ना लड़के किसी और प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारते हैं, तो उसका सीधा सीधा फायदा चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार को होगा। बात यहां यह है कि ओम प्रकाश चौटाला परिवार चुनाव लड़ता है तो सीधा सीधा नुकसान है रैली में जाने से। अगर चौटाला परिवार चुनाव नहीं लड़ता तो बीरेंद्र सिंह को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में लगातार दुष्यंत चौटाला और प्रेमलता की आमने सामने टक्कर रही है। एक में प्रेमलता ने दुष्यंत को हराया है, दूसरे में दुष्यंत ने प्रेमलता को हराया है। और अब चूंकि दुष्यंत और अभय सिंह चौटाला की भी राजनीतिक तलखियां बढ़ चुकी हैं, किसी भी हालात में अभय सिंह चौटाला ये नहीं चाहेंगे कि दुष्यंत चौटाला यहां से चुनाव जीते। हो सकता है दोनों के बीच अंदर खाने राजनीति में कोई समझौता हो जाए, क्योंकि राजनीति समझौते और संभावनाओं का खेल है। यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। इस रैली में जाने का फायदा कितना हो पाता है और चौधरी बीरेंद्र सिंह क्या रैली में बोलते हैं और चौधरी बीरेंद्र सिंह के बारे में अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला क्या बोलते हैं, वो भी एक गौर करने वाली बात होगी। इससे पहले 25 मार्च 2022 को चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपने जन्मदिन के ऊपर एक कार्यक्रम उचाना में रखा था, जहां अभय सिंह चौटाला खुद आए थे और उन्होंने भरे मंच पर सार्वजनिक रूप से एक बात कही थी कि हम चाहते हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह हम सब का नेतृत्व करें और उनको वो हमें मार्गदर्शन दें, उनकी अगुवाई में हम चलें। उसके बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह और अभय सिंह चौटाला किसी राजनीतिक मंच पर दिखाई नहीं दिए इकट्ठे। अब चूंकि बीरेंद्र सिंह भी गाहे बगाहे बीजेपी और खट्टर साहब की सरकार की जो कमियां हैं उनको उजागर करते रहते हैं। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि उनका अब मन भर चुका है बीजेपी से, लिहाजा वो अपना नया ठौर ठिकाना ढूंढना चाहते हैं या बीजेपी पर वो दबाव बनाना चाहते हैं। ये भी एक बात है। अभी कुछ ही दिन पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह के सांसद बेटे ब्रिजेंद्र सिंह ने बरवाड़ा में एक बात कही थी
कि राजनीति में दबाव बनाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग बंद कमरों में दबाव बनाते हैं, कई लोग सार्वजनिक रूप से बोल करके दबाव बनाते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह सार्वजनिक रूप से बोल करके दबाव बनाने वालों में हैं। अब वो इस रैली में जाएंगे, इसका उनकी सत्ता पर, उनके बेटे के राजनीतिक कैरियर पर, उनकी धर्मपत्नी के राजनीतिक कैरियर पर कितना प्रभाव पड़ता है ये तो 25 तारीख के बाद पता चलेगा। हमारी नजरें इस पर बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।